બાબા હા એટલે આનાથી સરસ થશે. सांस सांस पर ओम जपी, सांस सांस पर ओम जपी, व्यर्थ सांस मत खोई, सांस सांस पर ओम जपी, व्यर्थ सांस मत खोई, न जाने किस सांसन का आवन होई ना होई। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज का दिन शुक्रवार, परम समृद्धि को समझने का दिन, उसे पाने का दिन, उसको बांटने का दिन। आज के दिन का उत्सव मैं कैसे मनाऊंगा, ये आपके समक्ष मैं कहने को जा रहा हूँ। कल शाम नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के बाद मैं मेरे शिष्यों के साथ, दर्शनार्थियों के साथ खुले आकाश के नीचे बैठा, फिर कुछ बातचीत हुई। इसके बाद जो त्रिनेत्र की प्रार्थना है, श्लोक सबर प्रार्थना, ओम त्र्यंबकम यजामहे अस्तोमा सद्गमय, और शांति मंत्र को हम सब ने साथ मिलकर प्रकट किया खुले आसमान के नीचे, धरती माता की गोद में। इसके बाद सब अपने अपने काम में लगे। 8 बजे मैंने भोजन लिया शाम का, और भोजन में मैंने लिया खास करके खिचड़ी और छाछ, इसके साथ थोड़ी कढ़ी, थोड़ी सेव, और जो मुझे ऐसा लगा कि थोड़े शुगर की ज़रूरत है बॉडी को, तो गूंद पाक मैंने रात को लिया। इसके बाद 9:30 बजे मैं बिस्तर में चला गया आराम के लिए। और यहाँ पर विश्वविद्यालय में मेरे सर्व शिष्य दर्शनार्थी जो भी आते हैं, वो सब लेट बाय लेट 10 बजे तक सब सो जाते हैं, और प्रातःकाल में सब 4 बजे के आसपास उठते हैं। मेरा रेस्ट 2 बजे समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी मैं बिस्तर में थोड़ी देर लेटा और 2:45 बजे बिस्तर से बाहर आया। आज जो मेरे पेट साफ होने का ग्रेड है वो भी सुपर ए ग्रेड। थोड़ी सी मूवमेंट के बाद, विदाउट पानी, विदाउट टी, 3:15 बजे मेरा पेट साफ हुआ। इसके बाद मैंने 100 उड्डयन नवली की और गर्म पानी से स्नान करके दिए के प्रकाश में मेरे शिष्य कौटिल्य के साथ ड्राई फ्रूट और चाय लिया। 1 कप चाय पानी वाली, कम दूध वाली, और ड्राई फ्रूट में 2 अंजीर, 1 जर्दालू, कुछ बादाम, कुछ सॉल्टेड पिस्ता और 1 अखरोट। इतना मैंने प्रातःकाल में 1 कप चाय के साथ लिया। फिर कौटिल्य ने मेरी बॉडी मसाज भी की आयुर्वेदिक तेल के साथ, और 6:30 बजे मैं लिफ्ट में, जो 3रे मंजिले पर मैं रहता हूँ, तो लिफ्ट में बैठकर मैं नीचे आया। जब मैं नीचे आया तो मेरे शिष्य जगन्नाथ ने बांसुरी पर और चित्रलेखा ने सितार पर दुर्गा बेस्ड पहाड़ी ये राग बजाकर मेरा स्वागत किया। चका बापा ने बहुत सुंदर शंखनाद किया, बहुत ही सुंदर, जिसे मैं शंखनाद में कहूँ तो ए ग्रेड। ऐसे 3 शंखनाद से मेरा स्वागत किया। फिर जो नवदंपति यहाँ विराजमान है, श्रीमती शीतल और श्री सम्यक, उसके द्वारा सब शिष्यों को, दर्शनार्थियों को मैंने 2-2 अंजीर और कुछ बादाम बांटी। फिर सबको साथ में लेकर मैं जो दत्तात्रेय गौ मंदिर है जिसमें 100 गाय है, वहाँ सबको दर्शन करवाने ले गया। 100 गायों के बीच हमने गायत्री मंत्र प्रकट किया, अस्तोमा प्रकट किया, शांति मंत्र प्रकट किया, और ख़ास करके आज शुक्रवार तो परम समृद्धि को स्मरण करने का दिन, तो सबने साथ मिलकर वहाँ पर हमने विकास प्रार्थना प्रकट की। जो आत्मिक संपदा है हमारे सब के पास, उसको स्मरण करने की ये प्रार्थना है, और 100 गायों के बीच इसे प्रकट करने का
एक अलौकिक मज़ा लिया हम सब ने। वहाँ से हम सब गए, वहाँ पर कुछ वनवासी बच्चे आए दर्शन के लिए, तो सबको खजूर बांटी और इसके बाद में सबको लेकर जो घोड़े हैं हमारे पास 3, उसको दर्शन करवाने के लिए सबको ले गया। सब शिष्यों ने उसे चने खिलवाए, मैंने भी सब तीनों घोड़ों को मेरे हाथों से एक एक रोटी खिलाई। मेरे जो कुकलू है, आलीशान है, फटफटिया है, दुर्गम है, खुखड़ी है, ककड़ू है, वो सब आए थे, तो सबको रोटी बांटी। और वहाँ से फिर हम ये जो स्थान आप देख रहे हो जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे शिष्य को लेकर आया। ये स्थान को हमने तपोभूमि है, महर्षि तपोभूमि ऐसा नाम दिया है इस स्थान को। यहाँ पर प्रातःकाल का सब शिष्य जो मेरे हैं वो यहाँ पर स्वच्छता का कुछ काम करेंगे। प्रातःकाल में जो धरती माता की स्वच्छता है, वृक्षों के आसपास, बड़े बड़े वृक्ष है उसके आसपास स्वच्छता का जो काम है वो करेंगे। ये प्रक्रिया मैं आपको अनुभव से बताता हूँ। शारीरिक, मानसिक और भावात्मक जो स्ट्रेस है उसे दूर करने में बहुत अद्भुत प्रक्रिया, महत्वपूर्ण प्रक्रिया। जब तक मेरा स्टेमिना होगा 8:30-9 बजे तक हम सब यहाँ ही रहेंगे, खुले आसमान के नीचे धरती माता की सफाई करेंगे और इसके बाद सब साथ में मिलकर चाय पिएंगे, कुछ बातें करेंगे, हंसी मजाक होगी। ये भी ऐसा समय आ रहा है कि मनुष्य, मैं देख रहा हूँ हर मनुष्य मोबाइल में बिजी है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के मिलने के लिए टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। ये भी स्ट्रेस का कारण है। ये प्रक्रिया से भी मानसिक स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि मोबाइल भी आखिर मशीन ही है। जब मनुष्य मनुष्य से मिलता है तो बहुत सी भावात्मक, शारीरिक, मानसिक तरंगों की इंटर एक्सचेंज होती है। इसके कारण हमारी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। तो मैं खास करके जो शहर से लोग आते हैं उसे मैं प्रकृति में लाता हूँ, गायों का दर्शन करवाता हूँ, घोड़ों का दर्शन करवाता हूँ, कुकलू का दर्शन करवाता हूँ, वृक्षों की सफाई, क्योंकि शहर में आज ये पॉसिबल नहीं। तो यहाँ जो प्राकृतिक वातावरण है उसका किस तरह से महत्तम उपयोग किया जाए मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, उस पर मेरा दृष्टिकोण भी है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं चला जाऊँगा मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में, विश्राम में चला जाऊँगा। ये मेरी एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी है, अर्थात बहिर्मुखी शक्ति, जिसमें मैं मेरे शिष्यों के साथ, दर्शनार्थियों के साथ रहता हूँ। और इसके बाद मैं अपने एकांत में चला जाता हूँ। फिर मैं आऊँगा शाम को 5:30 बजे नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रकट करने के लिए। आज की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है वो भारत के प्राचीन एवं आध्यात्मिक नृत्य शास्त्र भरतनाट्यम पर आधारित है। मैं 2 प्रार्थनाएं इसमें से चुनता हूँ। एक पापनाशम शिवा की हिंडोलम राग में अद्भुत प्रार्थना है, और ये प्रार्थना का सार ये है कि ही मनुष्य को ये पूछा गया है, ये प्रश्न है कि हे मनुष्य, जब तेरा अंतिम समय होगा तुझे काम कौन आएगा? तेरा पैसा, तेरे सगा संबंधी, पति पत्नी, बाल बच्चे, कौन तेरे साथ आएगा और उस क्षण में कौन तेरी मदद करेगा? इस तरह की पापनाशम शिवा जो हुए संत दक्षिण में, उसकी अद्भुत तेलुगु रचना है। और दूसरी जो रचना है वो सुनमेश रंजनी पवित्र राग में निबद्ध है। आज की ये 2 रचना, नृत्य सभर रचना, मैं शाम को प्रकट करूंगा नृत्य मंदिर में, खुले आकाश के नीचे, धरती माता की गोद में। मेरे हर नृत्य आप देखोगे उसका मुख्य केंद्र होगा प्रकृति, वृक्ष और आसमान, धरती के बीच। इसके बाद और ख़ास करके कहूँ तो आज की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का श्रृंगार है, ये भी मेरी शिष्या चित्रलेखा ने तैयार किया है अपने हाथों से। कल भी आपने देखा हो, अगर मेरे 4 नृत्य जो कालिदास के ऋतु संहार पर आधारित थे, और ये जो पूरा कृष्ण मंदिर है हमारा प्रकृति मंदिर में स्थापित,
और लक्ष्मी मंदिर, इस पे आपने जो देखे कि मयूर है, फिर हिरण है, इस तरह के जो भी आर्टिकल्स तैयार किए गए, ये आर्टिकल सारे जगन्नाथ ने तैयार किए हैं, मेरे शिष्य ने। और इसको प्रोत्साहित करने, ये कला को प्रोत्साहित करने के लिए भी मैं कुछ नृत्य प्रकट कर रहा हूँ। जो आप पीछे देख रहे हो, जो कल आपने अगर नृत्य देखा हो तो पीछे की पूरी पुष्प वाटिका है, पूरा जो बाग है वो तैयार किया मेरी शिष्या अर्चना ने। और जब मैं मनुष्य को देखता हूँ कि उसे अपना काम मिल गया तो मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे अर्चना है, उसे अपना काम मिल गया, चित्रलेखा को अपना काम मिल गया, जगन्नाथ को अपना काम मिल गया। ऐसे जैसे जिन जिन शिष्यों को अपना काम मिल गया और वो खुशी से पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं, काम से बचने की कोशिश नहीं करते, ना जिम्मेवारी से बचने की कोशिश करते हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस पृथ्वी पर सर्व मनुष्य को अपने हृदय के साथ जुड़ा हुआ काम मिल जाए, ताकि वो पूरी जिम्मेवारी के साथ इस काम को निभा सके। तो आज इस तरह से मैं शुक्रवार को मनाऊंगा, क्योंकि आज का इस शुक्रवार हमारे जीवन में वापस लौटेगा नहीं, इसलिए एक एक क्षण को पूरी ताकत के साथ जीना है। मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगा, क्योंकि आपको भी अपनी बहुत जिम्मेवारी है, संसारिक काम है, मुझे भी मेरी जिम्मेवारी है, मेरे काम है। तो आज का ये पवित्र शुक्रवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रार्थना की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। बेटा धनजी बापू ने लेजो, ये एमने બેઠા છે, નાના દીકરાને લેજો, એ કાંઈ કામ નથી, એટલે એવાય છે આપણી પાસે કે જે નથી કરતા।